रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो चलिए आज हम मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की बहादुरी को याद करते हैं। 9 मार्च 1540 जब उदय सिंह और जयवंता बाई के घर बेटे प्रताप का जन्म हुआ। बचपन में महाराणा प्रताप जी को कीका नाम से भी बुलाया जाता था। उदय सिंह के बाद मेवाड़ का साम्राज्य के डोर पुत्रों में से किसके हाथ में दे, ये चर्चा और बात का विषय होता था। 1572 में मेवाड़ की जनता ने उदय सिंह के बड़े बेटे महाराणा प्रताप को अपना राजा चुना। एक दिन की बात है, गुजरात का एक व्यापारी अपने 3 घोड़े लेकर मेवाड़ के दरबार में आया। वो 3 घोड़े थे चेतक, त्राटक और अटक। चेतक की श्वेत चमक ने सारे दरबार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। राजा जी ने तीनों घोड़े उस दिन खरीद लिए थे। उन तीनों घोड़ों में से महाराणा प्रताप ने ईरानी मुल्क का चेतक को अपने लिए चुना था। इन दिनों दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था और अब अकबर की नजर मेवाड़ के साम्राज्य पे थी। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध का ऐलान हुआ और इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप जी की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खान कर रहे थे। 250 किलो से भी ज्यादा का भार लेकर चेतक रण में उतरा। चेतक के मुंह पर लोहे की बनी हाथी की सूंड लगी होती थी ताकि युद्ध के दौरान चेतक खुद को हाथी से कम न समझे और हाथी भी चेतक को हाथी ही समझे। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को लेकर चेतक दोनों पैर आगे कर अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे सेनापति मानसिंह के हाथी पर चढ़ जाता है। जहां महाराणा के वार से बचने के लिए मानसिंह हाथी के ऊपर बने औंधे में छिप जाता है और महाराणा के भाले से मानसिंह का महावत मारा जाता है। उतरते वक्त मानसिंह के हाथी के सूंड पर लगी तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को लेकर डट के युद्ध लड़ता है। चेतक को घायल देख मुगलों की पूरी सेना सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप जी पर आक्रमण करने लगते हैं। इसीलिए मेवाड़ी सामंतों ने महाराणा प्रताप जी से प्रार्थना की कि वे मेवाड़ के साम्राज्य के भले के लिए युद्ध रण से निकल जाए। चेतक की हालत देख महाराणा प्रताप चेतक को लेकर युद्ध रण से निकल जाते हैं। ऐसे विकट समय में भी चेतक अपनी वफादारी निभाते हुए महाराज को लेकर हवा की तेज गति से निकलता है। मुगलों की सेना से बचने के लिए तेज दौड़ लगाकर भागने के कारण चेतक का कटा पैर शरीर से अलग होकर गिर जाता है। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप जी को लेकर दौड़ लगाते रहता है। कुछ देर आगे चलकर 36 फीट का लंबा बरसाती नाला आता है। चेतक जरा रुक कर पीछे चला जाता है। फिर राणा जी को लगा अब चेतक से यह नाला पार करना शक्य नहीं होगा, परंतु कुछ कदम पीछे हटकर चेतक लंबी छलांग लगाता है और बरसाती नाला पार कर लेता है। वही दूसरी ओर मुगल अपने घोड़ों के साथ छलांग लगाने का साहस ही नहीं कर पाते। महाराणा प्रताप जी के प्राणों की रक्षा करने के बाद चेतक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराणा प्रताप जो कभी न रोए, वो अपने प्रिय चेतक का सर गोदी में लिए रो रहे थे। महाराणा जी ने चेतक की मौत को मन में लिए रणनीतियां बनानी शुरू कर दी थी। मेवाड़ के साम्राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए सैन्य बनाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद महाराणा जी ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ छापामार पद्धति से मेवाड़ के पश्चिमी इलाकों में अपनी सल्तनत वापस हासिल कर ली थी। राजपूत योद्धा मौत स्वीकार कर सकता है परंतु गुलामी नहीं। इसी जज्बे और हौसले के साथ 1542 में अकबर के खिलाफ मुंगेर के युद्ध में मुगलों को हराकर महाराणा प्रताप जी ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को श्रद्धांजलि अर्पण की थी और अपने पूरे राज्यों को फिर से स्थापित कर लिया था। देखते ही देखते मुगलों के कई राज्यों पर महाराणा प्रताप जी ने अपना झंडा फैला दिया था और फिर वे मेवाड़ की सुरक्षा और सेवा में लग गए। आखिरकार 19 जनवरी 1597 को
इस महान योद्धा ने दुनिया को अलविदा कहा था और फिर उनकी मृत्यु के बाद से महाराणा प्रताप के बड़े बेटे अमर सिंह ने राज्यभार संभाला। से महावीर योद्धा और उनके अश्वचेतक की कहानी हमेशा से ही लोगों के जहन में रही है। और इतना ही नहीं, कवि श्याम नारायण पांडे जी के कविताओं में तो चेतक की वीरता और बहादुरी के चर्चे हुए हैं। से महान वीर योद्धा और उनके अश्वचेतक को कोटि कोटि सलाम।